चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से भी देखेंगे। तो बरेली से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत उदयगिरी के जंगलों के बीच विंध्याचल पर्वत पर लगभग 1500 फीट ऊंचाई पर स्थित है प्राचीन तिल गणेश धाम। धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार इस दुर्लभ गणेश प्रतिमा की स्थापना द्वापर युग में स्वयं जामवंत जी ने की। श्री गणेश प्रतिमा को तिल गणेश और जामवंत गणेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि बुजुर्ग बताते हैं कि प्रतिमा की ऊंचाई हर वर्ष 1 तिल के बराबर बढ़ती जाती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। गणेश जी की इस अद्भुत प्रतिमा को देखिए। ये कोई मामूली प्रतिमा नहीं है। इस दुर्लभ गणेश प्रतिमा की स्थापना द्वापर युग में स्वयं जामवंत जी ने की थी। बुजुर्ग बताते हैं कि जब 50 साल पहले वो साइकिल से यहाँ आते थे तो श्री तिल गणेश जी की प्रतिमा छोटी थी, अब बड़ी हो गई है। प्रारंभ में ये प्रतिमा खुले चबूतरे पर स्थापित थी। वो बताते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि श्री तिल गणेश जी की प्रतिमा पहले छोटी थी, अब श्री तिल गणेश जी की प्रतिमा बड़ी हो गई है। तिल गणेश जो है बहुत प्राचीन गणेश जी हैं, जामवंत जी ने उनकी स्थापना की है, ऐसा हमने सुना है। और हमारे बचपन में जब हम साइकिलों से जाया करते थे लगभग 55 साल पहले, तो वो बहुत छोटे थे। वर्तमान में उनकी प्रतिमा जो काफी बड़ी हो चुकी है और वो तिल तिल करके हर साल बढ़ते हैं, ऐसा हमने पूर्वजों से सुना है और ऐसा देखने में भी आया। यहाँ के बुजुर्ग भगत जी ये बताते हैं कि करीब 40 वर्षों से श्री तिल गणेश जी की नित्य पूजा आरती वो कर रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले गणेश जी की प्रतिमा इतनी छोटी थी कि एक व्यक्ति उठा सकता था, अब प्रतिमा इतनी बड़ी हो गई है कि 10 व्यक्ति भी नहीं उठा सकते। चमत्कार यहाँ भी होते रहते हैं। ये मंदिर बरेली से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत उदयगिरी के जंगलों के बीच विंध्याचल पर्वत पर लगभग 1500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। द्वापर की ही मूर्ति है और जब से ही जहाँ लोगों है परिचय भाव है तो मेला भी भरते और जे कछु मनोकामना होती है वो यहाँ पूर्ण होती है। हाँ ये सर आप जो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमने बहुत छोटी मूर्ति देखी थी और हमारे सियानों ने इतनी छोटी देखी थी तो ये अपने एक हाथ से उठा लेते और अब ये दिनों दिन बढ़ रही है तो काफी बड़ी होगी। जामवंत जी का यहाँ से संबंध है। जामगढ़ में जामवंत गुफा है जहाँ चट्टानों पर जामवंत के पैरों के निशान भी है। इस मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जामवंत जी की गुफा स्थित है। मंदिर के आसपास के पर्वतों पर विशाल पत्थरों से बनी दीवारें भी देखने को मिलती है जो इस क्षेत्र की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। ग्राम उदयगिरी से आगे मार्ग बेहद दुर्गम है। घने जंगल, कीचड़ भरे कच्चे रास्ते, नाले, झरने और करीब 600 पथरीली सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं। यहाँ ना तो बिजली है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था। श्रद्धालु और पुजारी स्वयं पानी, भोजन और पूजन सामग्री साथ लेकर आते हैं। मंदिर और मार्ग में बिजली ना होने से श्रद्धालु परेशान रहते हैं। कई बार मांग रखने के बावजूद वन विभाग सड़क बनाने की अनुमति नहीं दे रहा है। यहाँ की जो सड़क है जो जंगल से होती हुई आई है, ना तो यहाँ पे कोई सड़क है, पक्की कच्ची सड़क है। बरसात में कोई वाहन आते नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, पूरी पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश से नरसिंहपुर जिला, होशंगाबाद, रायसेन, रीवा, सतना, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ मैं बगैर 25 वर्षों से आ रहा हूँ और ये स्थान बड़ा अलौकिक है और इस स्थान के लिए कुछ मतलब शासन और सब थोड़ा ध्यान दे, रोड बनाए। बड़ा सिद्ध गणेश मंदिर है, ऐसा इस एरिया में कहीं गणेश मंदिर नहीं है। 25 वर्षों से मैं आ रहा हूँ। जो भी यहाँ मनोरथ या मनोकामना लेके आता है उसकी पूर्ण होती है। बहरहाल हर साल ही गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के दौरान अगर मौसम अनुकूल हुआ तो सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। देखना होगा कि कब प्रशासन इस तीर्थ स्थल की सुध लेता है। बरेली से प्रदीप धाकड़ की रिपोर्ट, INS 24/7। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला INS पर लगातार जारी है। आप बने रहिए। नमस्कार।